अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आजकल पाकिस्तान के खूबसूरत शहर लाहौर में हूँ और कुछ फैमिली विज़िट्स के लिए हम जो है वो गए। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये लाहौर का मज़ाफ़ाती इलाका है। हमें बहुत ही करीबी अजीज़ों से मिलने लाहौर के एक करीब शहर है छांगा मांगा, वहाँ जाना था। और ये आप रास्ता देख सकते हैं। तो छांगा मांगा का थोड़ा सा तारुफ करवा दूं। जितना मैंने सुना है कि छांगा और मांगा दो भाई थे, टाकू थे। उनके नाम पर ये शहर जो है वो बाद में शहर का नाम पड़ा। और यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले एक मसनूई जंगल उगाया गया था, जहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह जो है उनकी ज़रूरत थी, इस वजह से वो जंगल उगाया गया था। एक ट्रेन चलती है उस जंगल में। और मैंने तो खैर अपने जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स से इसका ज़िक्र सुना था। वो पाकिस्तान बनने से पहले वहाँ जाते थे, तब से वहाँ लोग थोड़ा सा बच्चों को सैर के लिए भी ले जाते थे, पार्क बनाया गया था। मैंने तो खैर शादी के बाद ये शहर देखा और वहाँ उस जंगल में भी गई, लेकिन आज हम वहाँ तो नहीं जा रहे। लेकिन उस शहर में हम जो है बहुत ही करीबी फैमिली जो है उनसे मुलाकात के लिए जा रहे थे, तो सोचा आपसे भी शेयर करूं। तो ये पंजाब है हमारा, हरा भरा पंजाब। ये रेलवे लाइन साथ साथ जा रही है और ये वही रेलवे लाइन है जो मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक कर रही है। कभी कराची में छुट्टियों में हम जाया करते थे जब ट्रेन पे बैठ के रावलपिंडी की तरफ, तो वही रेलवे ट्रैक है जिस पर ट्रेन जो है वो जाती थी। आज खैर हम जो है वो हमारी डेस्टिनेशन मंजिल अलग है। एक जगह हम रुके यहाँ पर और कुछ चीज़ें हमें लेनी थी ज़रूरी, यहाँ से हमने वो ली और फिर हम आगे चल पड़े। ये जनाब अब हम दाखिल हो चुके हैं छांगा मांगा शहर में। छोटा सा शहर है और यहाँ पर जो है वो रेशम के जो कीड़े थे उनको भी पाला जाता था। अब तो ये काम कम हो गया है। और इसके अलावा यहाँ पर हल्दी का जो है काम, हल्दी बनाने का जो है उगा के उसको पिसवाने का काम भी बहुत यहाँ पर किया जाता है। तो ये एक थोड़ी सी मुख्तसर मालूमात थी इस शहर के बारे में। यहाँ हम गए और बहुत ही अच्छा वक्त गुज़रा, बहुत मज़ा आया। बच्चों ने भी इंजॉय किया, कज़न्स से मिले और बहुत ही एक यादगार वक्त हमेशा ही यहाँ पे हमारा अच्छा गुज़रता है, वो गुजारा हमने। बस यूं ही घूमते फिरते जो है वो ये वक्त गुज़रा। पाकिस्तान में वक्त मुख्तसर होता है, बच्चे भी इधर उधर सैर करना, घूमना चाहते हैं। और आप लाहौर जैसे शहर में हों और आप जो है वो ऑरेंज ट्रेन में ना सफ़र करें तो बच्चे कैसे रह सकते हैं इसके बग़ैर। ये इस वक्त आप देख सकते हैं हम अली टाउन स्टेशन में हैं और ये नीचे आपको मंज़र नज़र आ रहा है ट्रैफिक का। ये ऑरेंज लाइन ट्रेन का स्टेशन है और बच्चों की फरमाइश थी कि हमें जो है वो बादशाही मस्जिद और शाही किला दिखाया जाए, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना ऑरेंज ट्रेन का भी इनको सफ़र करवा दें। वैसे तो दुबई में जो है वो आपको मालूम है मेट्रो चलती है, जो लोग वहाँ जाते हैं आम चलती है, लेकिन लाहौर में भी ये काफ़ी अच्छा एक इनका मंसूबा है। हम बैठे इस पे और बच्चों की खुशी जो थी वो दीदनी थी और बहुत अच्छा लग रहा था। सफाई भी का इंतज़ाम भी अच्छा लगा हमें अंदर और काफ़ी जिसे कहते हैं कि मज़ा आया। बच्चे जो है वो बेइंतहा खुश थे, एक्साइटेड थे। आपको तो पता है कि बच्चों को ट्रेन का सफ़र कितना अच्छा लगता है। ये हम लाहौर शहर जो है वो देख रहे हैं इस वक्त, इसके अतराफ़ में साथ साथ शहर के नज़ारे हैं और ट्रेन आपको पता है कि ये नॉन स्टॉप चलती है, इस तरह अपने स्टेशंस पर ही रुकती है और सिग्नल फ्री होती है। तो इसलिए एक लंबा सफ़र जो अगर हम इस ट्रेन पे ना करते तो वो हमें उसमें काफ़ी दुश्वारी पेश आती, बहुत वक्त लग जाता। तो इसकी वजह से जो है वो बहुत आसानी हो गई और हम बादशाही मस्जिद के करीब तरीन स्टेशन पर जो है वो हम उतरे। ये हमारा स्टेशन आ चुका है और बच्चे जो हैं वो आप देख सकते हैं किस कदर एक्साइटेड हैं। जीपीओ स्टेशन पर हम उतरे। यहाँ से फिर हमने आगे एक और सवारी ली और थोड़ा सा और एडवेंचर किया
टैक्सी की और यहाँ से फिर हम बच्चों को लेकर आगे बादशाही मस्जिद की तरफ रवाना हुए। ये आप देख सकते हैं पूरा GPO का एरिया है और अंदरून शहर का ये पुराना लाहौर शहर इस वक्त आप देख सकते हैं। पुराने एक दरख्त की ठंडी छाँव के नीचे खड़े होकर यहाँ वहाँ का नज़ारा करना भी जो है वो उसका अपना एक लुत्फ़ होता है। अब जनाब हम जा रहे हैं बादशाही मस्जिद की तरफ, लाहौर शहर को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता रवां दवां है। और ये कोई प्रोजेक्ट है गालिबन, बहुत ही खूबसूरत जो बनाया गया है यहाँ पर। ये अब आप पुराना जो एक बाज़ार नज़र आ रहा है मुझे अंदरून शहर का, और इसमें कुछ ऐसी शॉप्स भी मुझे नज़र आ रही हैं जो मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग है। पुरानी दुकानें और पब्लिशिंग हाउस, और यहाँ पर हमने ताज कंपनी का भी वो देखा है, इनकी शॉप आउटलेट जिनके जो कुरान पाक और इस तरह की किताबें जो हैं वो दीनी शाया करते हैं। तो बहुत ही मेरे लिए दिलचस्पी का बायस था। ये अब आप देख सकते हैं ताज कंपनी की शॉप है, और मुझे तो ख़ास तौर पर बहुत अपील करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं इस तरह की शॉप्स के। फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं जाऊं और यहाँ से जाके मैं किताबें देखूं और लूं, लेकिन आज इतना वक्त नहीं था कि हम ये काम भी करते, लिहाजा बस चलते ही रहे सड़क पर बादशाही मस्जिद की तरफ। ये अब आप देख सकते हैं हम आहिस्ता आहिस्ता गुज़र रहे हैं। ये दाता दरबार जो है हज़रत अली हजवेरी का रहमतुल्लाह अलैह का, उसके करीब से ये भाटी का एरिया है, लाहौर अंदरून शहर का इलाका है जहाँ से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं। यहाँ पे बेइंतहा रश था, ट्रैफिक बहुत स्लो जा रही थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो विज़िटर्स होते हैं, ज़ायरीन होते हैं जो आते हैं दरगाह पे। तो ये ख़ास लाहौर का जो इलाका है अंदरून, ये वो इलाका है जहाँ से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं। खैर मौसम अच्छा था, इसलिए बहुत ज़्यादा हम तंग नहीं हुए गाड़ी में, और गर्मियों में तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह के एरियाज़ में ट्रैवल करना। इस वक्त अब हम आ गए हैं बादशाही मस्जिद के करीब। ये आप देख सकते हैं दूर से नज़ारा, और इसी से मुत्तसिल है शाही किला और मीनार पाकिस्तान जो ग्रेटर इकबाल पार्क है ये भी यहीं पर है। ये आप देख सकते हैं मीनार पाकिस्तान आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम बच्चों को अंदर तो खैर नहीं जा सके, लेकिन ये कि इसके करीब करीब हम जो है थोड़ा हम घूमें, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। बहरहाल अब हम जो है इसके अहाते में दाखिल हो गए, बहुत मुश्किल से क्यू में ज़ाहिर है आप होते हैं, और काफ़ी थोड़ा हमें टाइम लगा। ये दूर से बादशाही मस्जिद जो है ये नज़र आ रही है, और ये शाही किला आप देख सकते हैं। शाही किले और बादशाही मस्जिद के दरमियान आपको ये जो एक गार्डन सा नज़र आ रहा है इसको हुजूरी बाग कहते हैं, और ये सामने जो इमारत है छोटी सी सुर्ख, ये हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार था। इस वक्त हम बादशाही मस्जिद की जो है वो सीढ़ियों पे खड़े हैं। ये शानदार मस्जिद जो है ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी बहुत रश था, बहुत लोग थे। काफ़ी बच्चों के साथ मुश्किल हो जाता है इतनी भीड़ में मैनेज करना। बहरहाल बच्चों को हम लेकर गए, अंदर एक म्यूज़ियम था वो दिखाया इनको, एक कुरान पाक जो है वो रखा हुआ था बहुत बड़ा, वो देखा बच्चों ने। ये इस वक्त जो है बादशाही मस्जिद के हम अंदर मौजूद हैं, और ये आप देख सकते हैं इसमें जो खूबसूरत नक्काशी की गई है, जो आर्किटेक्चर है इसका, ये जो है मुग़ल शान व शौकत जो है उसकी एक अक्कासी करता है, और हुनरमंदों की हुनरमंदी की मेराज है जो हमें देखने को मिलती है। बहुत ही खूबसूरत और सुर्ख ईंटों से बनी हुई ये मस्जिद है जो मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने तामीर करवाई थी, और ईद की नमाज़ हो या जुमे की नमाज़ हो यहाँ पर बहुत बड़े इज्तिमाआत होते हैं उसके। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला का घर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक तारीख़ी अहमियत की हामिल है। और अब जनाब जो है वो हम आ गए हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार के करीब। यहाँ पर भी ख़ासा रश था, कुछ लोग फातिहा ख़वानी कर रहे थे, और ये शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की जो है ये मज़ार है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही पुरसुकून
और बहुत ज़्यादा जगह इस मज़ार ने नहीं घेरी, लेकिन अल्लामा की जगह जो हमारे दिलों में है वो इससे कहीं ज़्यादा है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये इस वक्त आप देख सकते हैं ग्रेटर इकबाल पार्क है। इसमें एक जो वहाँ पे एक चलती हैं कार, उसमें बिठा के हमने बच्चों को थोड़ी इसकी सैर करवाई, दिखाया, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सबसे बड़ी बात ये थी कि मौसम बहुत अच्छा था। गर्मियों में लाहौर जो है यहाँ पर ख़ासी गर्मी होती है और बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह से घूमना फिरना, लेकिन मौसम बहुत खुशगवार था आजकल जब हम गए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया, दिल भर के जो है वो इसकी सैर की, और साथ साथ दूर दूर से मीनार पाकिस्तान को भी देखते रहे। तो बहुत ही एक यादगार दिन गुज़रा हमारा। खैर यहाँ से भी वापसी हुई, वापसी की राह ली। शाही किले तो हम जा नहीं सके क्योंकि वहाँ पे इंतहा रश था, वक्त बहुत हो गया था, बच्चों को भूख लग रही थी। तो फिर कभी के वादे पर टाल के, यानी वादा फ़रदा पे टाल कर उनको हम वहाँ से ले आए। हमने कहा अल्लामा का मज़ार पास है तो क्यों ना थोड़ी शायरी कर ली जाए। तो वादा फ़रदा पे टाल रखा है कि मिस्ताक हम उनको शाही किला नहीं दिखा सके, और कहा कि अगली दफ़ा जब आएंगे तो आपको दिखाएंगे। आज रश बहुत है, बच्चे बहुत मुश्किल से माने, और उनको थोड़ा लालच दिया कि आपको बाहर से कुछ खिला दिया जाएगा। तो इस बहाने में आकर जो है, बहरहाल बहाना तो नहीं था, हमने उन्हें वाकई कुछ थोड़ी बहुत बाहर से जो है वो उनके ताम का बंदोबस्त करवा दिया। तो इस तरह एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो शाम जो है वो ढली, और हंसते मुस्कुराते हम वापस आए। तो ये था आज का मुख्तसर सा वीलॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।